फाइनली आज इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 जो स्पेसक्राफ्ट है उसको फिफ्थ एंड फाइनल ऑर्बिट में उतार दिया गया है और ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 23 अगस्त तक जो विक्रम लैंडर है वो बिल्कुल सेफली मून पे लैंड कर जाएगा। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि बहुत सारे बच्चों का ये भी रिक्वेस्ट था ये बताने के लिए कि जैसे प्रोपल्सन मॉड्यूल क्या होता है, जो ये लैंडर मॉड्यूल है ये क्या होता है, मैनोवर, ये सब वर्ड जो बार बार जब भी इस तरह का आर्टिकल आता है तो इस तरह के टर्म्स को यूज किए जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है इसके बारे में मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही साथ जो कल है यानी 17 अगस्त को क्या इतना क्रूशियल डिसीजन लेने वाले हैं, जो लेने वाला है इसरो, कल क्या होने वाला है उसके बारे में जानेंगे। क्या डिस्टेंस रह गया है अब लमसम जो मतलब स्पेसक्राफ्ट है और जो मून के बीच में और क्या डिस्टेंस रह गया है, और जो हमारे मिनिस्टर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के उन्होंने इसके बारे में क्या बोला है, इन सारी चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार और एग्जाम प्रेप जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फाइनली जैसा कि मैंने आपको बताया कि 16 अगस्त को आज हमारा जो चंद्रयान 3 है उसको फिफ्थ एंड फाइनल ऑर्बिट में उतार दिया गया है। उससे पहले हम लोग को ये समझ लेते हैं एक बार कि ये प्रोपल्सन मॉड्यूल होता क्या है। प्रोपल्सन मॉड्यूल मतलब एक तरह से समझिए कि ये जो स्पेसक्राफ्ट है ना, इसका ये इंजन है स्पेसक्राफ्ट का। ये जब भी इसको पावर के, जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ी में हम लोग एक्सीलरेटर यूज करते हैं ना, जब हम लोग उसका स्पीड बढ़ाना होता है, तो इस तरह से ये जो है ये प्रोपल्सन मॉड्यूल इसके स्पीड को बढ़ाना है, घटाना है, या इसको और ज्यादा फोर्स लगा के मतलब आगे बढ़ना है, इसको उस चीज में इसका हेल्प करता है। अगर इसका चेंज करना है, स्पीड को चेंज करना है, डायरेक्शन को चेंज करना है, ऑर्बिट को चेंज करना है, तो इसमें इसका बहुत ज्यादा हेल्प होता है। इसके इसी के पावर और थ्रस्ट के द्वारा हम लोग अपने स्पेसक्राफ्ट को मूव करवा पाते हैं। सिंपल है, बहुत सिंपल कि प्रोपल्सन मॉड्यूल होता क्या है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया। सिंपल। अब देखिए इसी तरह से लैंडर मॉड्यूल क्या है, ये भी बिल्कुल सिंपल है। ये आप देखिए, ये आप अलग अलग दो पार्ट आप देख रहे होंगे, ये है प्रोपल्सन मॉड्यूल और इधर आप देख रहे हैं ये लैंडर मॉड्यूल है। लैंडर पे आप देखेंगे कि इसमें 4 पैर बनाया हुआ है जो कि वहां पे जाकर के लैंड करेगा। ये एक लैंडिंग व्हीकल है जिसमें स्पेसक्राफ्ट का, इसमें हम लोग को देखने मिलेगा कि इसमें ये बहुत तरह का इंस्ट्रूमेंट कैरी कर रहा है। इसके अंदर ये जो लैंडिंग मॉड्यूल है ना, लैंडर मॉड्यूल, इसके अंदर बहुत सारा इक्विपमेंट है, इंस्ट्रूमेंट्स है, जो कि वहां पे जाकर के जो भी एक्सपेरिमेंट होगा, रिसर्च होगा, ये सब इसके अंदर हम लोग डाल करके भेजे। जैसे प्रज्ञान रोवर भी आपको पता होगा कि इसी के अंदर मौजूद है। जब ये वहां लैंड करेगा अच्छे से, उसके बाद प्रज्ञान रोवर उसमें से निकलेगा और तब जाकर के वहां पर वो अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट या जो भी चीज है रिसर्च का काम, एक्सपेरिमेंट का काम वहां पे स्टार्ट करेगा। देखिए ये तो हो गया दो चीज जो मैंने आपको बताया। मैनोवर जो वर्ड है ना, ये सिंपल वर्ड है। इसको जब स्पेस टेक्नोलॉजी के फील्ड में अगर हम लोग इसको यूज करते हैं तो ये सिंपल है कि मतलब अगर आप जैसे इसरो है, इसरो यहां से कोई डिसीजन ले रहा है तो वो इसी चीज को मतलब प्लान और कंट्रोल, मतलब इसके द्वारा ही, आप सिंपल मीनिंग देखेंगे ना तो किसी भी चीज को मतलब कि चालाकी से कोई काम को कर लेना, उसको हम लोग सिंपली मैनोवर कहते हैं। तो उसका मतलब यही हुआ कि जो भी यहाँ से प्लान या जो भी एक्शन यहाँ से इसरो द्वारा लिया जाता है उसको ये लोग मैनोवर के नाम से डिनोट करते हैं। जैसे कि स्पेसक्राफ्ट के पाथ को चेंज करना है, उसके स्पीड को चेंज करना है, तो ये जो बात वहां तक पहुंचाया जा रहा है इसी बात को वो बार बार मैनोवर के नाम से डिनोट करते हैं। इसका कोई मतलब इसमें कोई डिवाइस नहीं है। ये जो बार बार उसको बताया जाता है, मतलब एक डिसीजन दिया जाता है उसको कि अब आपको इसका स्पीड चेंज करना है, और फिर यहाँ पे ये जो प्रोग्राम जो स्पेसक्राफ्ट है उस हिसाब से फिर ये वर्क करता है, उसी को बार बार ये मैनोवर के नाम से डिनोट करते हैं। आगे अगर हम लोग देखें तो आज सुबह 8:30 बजे के लमसम का ये बात है। देखिए अभी आप लोगों को पता है कि पहले जब हम लोग चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ तो ये पहले अर्थ के ऑर्बिट में घूमा, फिर उसके बाद इसका 5 चक्कर लगाने के मतलब इसके 5 जो ऑर्बिट है उसमें घूमने के बाद फिर इसको इसमें इंजेक्ट किया गया, मतलब वो आया कहां पर, मून के ऑर्बिट में। फिर यहां पर भी इसने लगभग समझिए कि इस तरह से 4 चक्कर इसने लगा लिया है। अब ये अपने फाइनल ऑर्बिट, मतलब ये जो फिफ्थ एंड फाइनल ऑर्बिट है, अब यहाँ पर ये पहुंच गया है, इसी के बारे में बताया जा रहा है। और ये जो इसरो के द्वारा, जो इसरो का जो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क है, इसके द्वारा परफॉर्म किया गया, जो कि बेंगलुरु में है। ये जो इस ट्रैक है ये बेंगलुरु में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अब बहुत जगह ये कंफ्यूजन होता है कि जब भी हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी मतलब इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो हमेशा किलोमीटर जो डिस्टेंस होता है उसको दो, जैसे कि ये 153 किलोमीटर बाय 163 किलोमीटर, इस तरह से क्यों डिनोट किया जाता है। जब भी डिस्टेंस हम लोग को नापना होता है हम लोग सीधा बोल देते हैं कि ये 300 किलोमीटर दूर है, 200 किलोमीटर दूर है, तो इसमें ये 153 किलोमीटर बाय 163 किलोमीटर क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ पे ये समझने की चीज ये है कि जब भी आप देखेंगे कि जब भी ये ऑर्बिट में ये जो स्पेसक्राफ्ट घूमता है तो ये कभी भी आप देखेंगे कि ये इस तरह से गोल गोल नहीं घूमता है, ये हमेशा ओवल शेप में घूमता है। मतलब यहां से आया फिर ऐसे,
फिर यहाँ आया, फिर ये ऐसे गया, इस तरह से ये जो जाता है। तो ये देखिए एक साइड का अगर आप देखेंगे तो ये वाला फिक्स है, और इधर वाला जो डिस्टेंस आप देखेंगे ऑर्बिट में जब ये घूमता है तो ये डिस्टेंस चेंज होते रहता है। तो इस साइड वाला जो डिस्टेंस है ये 153 किलोमीटर है, और आज क्योंकि ये अब एकदम अपने फाइनल फेज पे है, यानी फाइनल ऑर्बिट में ये घूम रहा है, तो इसी जो ये वाला जो फार्देस्ट डिस्टेंस है वो 163 किलोमीटर का है। मतलब अभी ये जो घूम रहा है वो 153 इसका सबसे लोएस्ट है, मतलब सबसे कम डिस्टेंस है, और ये जो फाइनल वाला है ये जो सबसे दूर वाला अगर डिस्टेंस के बारे में बात किया जाए तो 163 किलोमीटर दूरी पे है। ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर ये कंप्लीट हो जाता है कल, उसके बाद आप देखेंगे कि जो जो फाइनल लनर बाउंड मैनोवर है वो कंप्लीट हो जाएगा, जो उसको डायरेक्शन दिया गया वो कंप्लीट हो जाएगा। चंद्रयान 3 जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने इसके ऊपर इससे पहले भी पूरा मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करके चंद्रयान 3 के ऊपर एक वीडियो डाला हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। चंद्रयान 3 आपको पता है एक लैंडर मॉड्यूल है, एक प्रोपल्सन मॉड्यूल है और एक रोवर है उसके अंदर। लैंडर मॉड्यूल और प्रोपल्सन मॉड्यूल मैंने आपको अभी पीछे अच्छे से समझा दिया कि क्या होता है। और अब कल के डेट में, आज 16 अगस्त है, कल 17 तारीख को बताया जा रहा है कि जो लैंडर मॉड्यूल है, लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग किया जाएगा। प्रोपल्सन मॉड्यूल जब वो वहां पर ऑर्बिट में घूम रहा होगा वहीं पर इसको किया जाएगा, वो वहां ऑर्बिट में ही रह जाएगा, और विक्रम लैंडर को अब मून की तरफ भेजा जाएगा, मैनोवर उसको दिया जाएगा कि अब उसको सेफ एंड सेफ्टी लैंडिंग कराने के लिए हम लोग विक्रम लैंडर को फिर भेजेंगे। और ये कब होगा? कल 17 अगस्त का इसका टाइम दिया जा रहा है, इसीलिए इसको कल का जो दिन है इसको बहुत ही क्रूज, जो कि इसरो के द्वारा आप देखेंगे कि उनके द्वारा परफॉर्म किया जाएगा। अगर हम लोग बात करें तो जैसे ही अब ये जो प्रोपल्सन सिस्टम हटेगा, मतलब प्रोपल्सन जो मॉड्यूल है वो उससे अलग होगा, उसके बाद एक पे एक अलग 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 बहुत सारा कॉम्प्लेक्स ब्रेकिंग जो बताया जा रहा है कि कॉम्प्लेक्स ब्रेकिंग मैनोवर जो उसको दिया, इसको एग्जीक्यूट करने के बाद जो हमारा विक्रम लैंडर है वो फाइनली 23 अगस्त तक शाम तक में बताया जा रहा है कि वो सेफ एंड मतलब जो सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग वो हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। अगर थोड़ा सा इसका ब्रीफ जान ले हल्का सा, इसमें भी मैं बता देता हूं कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि 14 तारीख को यानी 14 जुलाई को इसको लॉन्च किया गया हमारा चंद्रयान 3। जो अभी जो जर्नी था ना चंद्रयान 3 का, वो किस तरह से वहां तक पहुंचा उसके बारे में थोड़ा सा मैं सोचा कि आपको ब्रीफ बता दूं। 14 जुलाई को ये लॉन्च किया गया अर्थ बाउंड मैनोवर, मतलब जब तक ये अर्थ, अब वो पता है पहले ये अर्थ, ये मान लीजिए अर्थ हो गया और ये मून हो गया, ठीक है। ये अर्थ के पहले तो ये 5 मतलब राउंड इस तरह से अर्थ का चक्कर लगाया ये, ठीक है। 15 जुलाई से लेके 25 जुलाई तक ये अर्थ के ऑर्बिट में घूमा। फिर उसके बाद इसके जो ट्रेजेक्ट्री है, मतलब ये जो ट्रेजेक्ट्री है इसको इंजेक्ट किया गया इसमें, और यहां से लेकर के जब ये अर्थ के ऑर्बिट से निकल के मून के ऑर्बिट में जा रहा था, तो इस जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ट्रांसलनर इंजेक्शन, जो कि 1 अगस्त को हम लोग को देखने के लिए मिला कि 1 अगस्त को ये परफॉर्म कराया गया स्पेसक्राफ्ट के द्वारा। और वो फाइनली 5 अगस्त को आप देखेंगे कि 5 अगस्त को ये फाइनली मून के ऑर्बिट में आ चुका था। और मून के ऑर्बिट में आने के बाद ये अपना 4 चक्कर, जो ये 4 ऑर्बिट है उसमें धीरे धीरे ये अंदर जा चुका है अपने, और आज ये अपने 5th एंड फाइनल जो ऑर्बिट है उसमें ये इसको डाल दिया गया है। और कल इसका जो जो अलग कर दिया जाएगा, मतलब प्रोपल्सन मॉड्यूल और उसको अभी जो लैंडर मॉड्यूल है उसको अलग कर दिया जाएगा, और फाइनली ये वहां पर इसका सॉफ्ट लैंडिंग हो पाएगा जैसे हम लोगों ने, मैंने आपको बताया। तो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह, उन्होंने बताया ये जो कल का जो दिन है वो एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट माइलस्टोन बताया जा रहा है, क्योंकि कल इसको अलग किया जाएगा और फाइनली उसको उधर भेजा जाएगा। और ये जो चीज है, मतलब अगर चंद्रयान 3 जो, एक तो सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि जो मून है, मून का जो देखिए मून है ना, मून के साउथ पोल पर हम लोग अपना जो विक्रम लैंडर है उसको उतारना चाहते हैं। और पूरा वर्ल्ड में अभी तक कोई भी, मून पे बहुत सारे हमसे पहले 3 देश ऐसे हैं जो मून पे पहुंच चुके हैं और चौथे हम बनने वाले हैं, लेकिन साउथ पोल में अभी तक किसी ने भी अपना स्पेसक्राफ्ट नहीं भेजा है। इंडिया पहला ऐसा होगा जिसने अपने, जो अगर ये हमारा सक्सेसफुल हो जाता है, और इस बार गारंटी है, मुझे तो पूरा भरोसा है कि इस बार हम लोग जरूर सफल होंगे, और ये मून के साउथ पोल पे हम लोग अपने स्पेस जो इसके स्पेसक्राफ्ट है यानी विक्रम लैंडर को हम लोग का उतारने का बात किया जा रहा है। देखिए इसी तरह से आप देखेंगे कि ये जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है ये अलग हो गया और ये लैंडर मॉड्यूल अलग हो गया, और इसको कल अब इसको फाइनली अलग करके इसको भेजा जाएगा कि अब ये 23 तारीख तक वहां पे लैंड कर जाए, और फिर वहां से रोवर निकलेगा और वो वहां पर जो भी एक्सपेरिमेंट है वो करेगा। इसकी वजह से अगर ये चंद्रयान 3 हमारा मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो हम लोग को देखने मिलेगा कि पूरे वर्ल्ड को, सिर्फ इंडिया को नहीं, पूरे वर्ल्ड को, जो भी साइंटिस्ट हैं जो स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, हर किसी को इसके वजह से फायदा होने वाला है। जो भी एक्सपेरिमेंट वहां पे होगा, इससे पहले भी मून पे वाटर अवेलेबल है, उसका प्रेजेंस के बारे में दुनिया का हम लोगों ने ही बताया था, इंडिया ने ही बताया था,
जो चंद्रयान 1 मिशन था हमारा, उसने ही ये चीज खोज की थी कि हाँ, चांद पे भी वाटर अवेलेबल है। और इस बार उसके साथ साथ वहां पे कितने क्रेटर्स ऑफ वाटर्स हैं, वहां पे कौन कौन से मतलब जो भी मिनरल्स क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या रिसोर्सेस अवेलेबल है, और ह्यूमन लाइफ वहां पे पॉसिबल है कि नहीं, इन सब चीज का एक्सपेरिमेंट करेगा हमारा रोवर। और इसके थ्रू पूरे साइंटिस्ट जगत को, स्पेस को, सर हर किसी को, पूरे वर्ल्ड को इसके थ्रू फायदा होने वाला है। तो फाइनली आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको क्या लगता है कि चंद्रयान 3 इस बार फाइनली वो पहुंच पाएगा अच्छे से, उसका सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग होगा कि नहीं, ये भी आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।